ठीक है, हो गया। फिर एसपीडी पेज नंबर है 92। बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का 1948। 1948। कौन किया था? विलियम शाक्ले। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। धातु कैसे पहचान क्षारीयता का के लिए क्या गुण है, मतलब क्या उसको कैसे पहचाने कि देखे कि हम क्षारीय है? सूत्र में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन OH मिलेगा, हाइड्रोक्सी आयन मिलेगा, और अम्लों के लिए अनिवार्य हो गया हाइड्रोजन। सल्फर के अणु सूत्र कितना होता है? 8। नाइलॉन किससे बनाया जाता है? नाइलॉन पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। छौ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पल्लव वंश के शासक ने। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। बताना है कि स्पीड पोस्ट भारत में कब शुरू हुआ था? स्पीड पोस्ट 1952 है। स्पीड पोस्ट 1986। पिन कोड भारत में शुरुआत 1972। STD की शुरुआत भारत में STD 1860 है का? वो 1852 था कुछ करके। वो तो 1852 में है डाक टिकट। देखो तो STD की शुरुआत 1960 के 1860 नहीं मिला। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना किस नदी के किनारे है? 1900। STD की शुरुआत हो गया 1960। सिंधु जल समझौता 1960। वियना डेन्यूब नदी किनारे है। बताइए गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मैथाई ने। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? नेपोलियन। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन। कांच का सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था सामान? चीन में। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ मिलेगा? ध्रुव पर। न्यूनतम विषुवत रेखा पर। जीरो केंद्र पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो तो अब्दुल कलाम तो कांग्रेस में चल जाएंगे। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? जकार्ता में। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.8। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नासिर नेहरू और टिटो। अध्यक्ष में आ सकता है कि जो थे नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961। मुख्यालय कहाँ पहली बार यहाँ कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्रता देश रूस। बताइएगा कि समोच्च रेखा का दूसरा नाम? बिल्ली बिल्ली बताइएगा जो है चक्रवात कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात नहीं है, हाँ चक्रवात है, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क? ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। लोकसभा का संसदीय मामले मंत्री सीधी देखरेख में किसके नियंत्रण में किया जाता है? सचिवालय के नियंत्रण में। यहूदी धर्म के आराधना स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग। न्यूजीलैंड में गर्म हवा को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत में गर्म हवा को क्या कहते हैं?
नार्वेस्टर। उसी तरह से न्यूजीलैंड में भी गर्म हवा को नार्वेस्टर। विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है? मिस्र में। बताना है कि कृत्रिम फल पकाने के लिए एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से एथिलीन। एकमात्र पादप हार्मोन जो गैस रूप में पाया जाता है एथिलीन। बताइए कि पादपों में कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन काम करता है? साइटोकाइनिन। वृद्धि रोधक हार्मोन हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो मतलब इशू साइटोलॉजी होता है ना कोशिका के, इसे याद रखिएगा। साइटो मतलब कोशिका विभाजन। तो हाँ, वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को। बताइएगा कि वृद्धि लंबाई में वृद्धि कौन करता है? जिब्रेलिन। बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसमें अगर हम कोई के पौधे के डाली को काट के रख दे, जैसे गुलाब को नहीं देखते भेजता पटना स्टेशन पर डाले रहता है 2-3 दिन में, तो ये मुरझाता नहीं है। कौन सा हार्मोन उसमें रखता है? साइटोकाइनिन रखता है। क्या रखता है? साइटोकाइनिन। घर हम लोग बोतल में रखेंगे, उसको डाल देंगे गुलाब के टहनी काट के, तो नहीं कभी मुरझाएगा। टाइम रहता होगा ना कितना दिन तक? हाँ, एक लिमिट होगा। अब इतना भी पूरा थोड़ी अच्छी चलेगा, जब तक उसकी मात्रा में हो जाएगा होगा। मेरे भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम? इन्फोसिस। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। इस घटना को क्या कहते हैं? उप सौ 1470 किलोमीटर, हाँ करोड़। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन कब और किसने किया था? वारन हेस्टिंग्स 1772 में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मैसूर। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहते हैं? अधिकार को। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356। बताइएगा राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जो 356 लागू करने के लिए कहता है? 365। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिवाता है? हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 53। मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1687 में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला किरण औरत। महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन 1960 में। वो तो दिवस ना 1 मई, इसलिए पूछना है। 1960 में। हाँ, बताना है कौन सा जो मेमोरी है रैम और रोम में से जो अस्थाई है? रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? 1856। कौन जनक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के। रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा इकाई अणु। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका वर्तकाल कितना गुना हो जाएगा? √2 गुना। कल पेज नंबर रहेगा 93। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु छोटा परमाणु है। तत्वों का सबसे छोटा रूप बोलेगा तो अणु, और यौगिकों का सबसे छोटा बोलेगा तो
अणु, सॉरी तत्वों का सबसे बोलेगा छोटा तब परमाणु, और यौगिकों का बोलेगा तब परमाणु, परमाणु ना अणु। हाँ तत्व होता है छोटा ना तो परमाणु हो जाएगा, यौगिक होगा तो अणु हो जाएगा। पेज नंबर 268 ना। विश्व डाक दिवस बताइएगा। 9 अक्टूबर। भारत की पहली रंगीन फिल्म का नाम बताइए। किसान कन्या। कब बनी थी? 1937 में। बर्मा का गठन भी हुआ 1937। पिन कोड की स्थापना 1972। मंगल ग्रह पे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम पाथफाइंडर, 1997 में गया था। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक, यही ठीक है, जेम्स कुक या कैप्टन कुक जो कहिए। अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? ना यूनान का। बताना है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? अल्बानिया में। कब हुआ था? 1910 में। 1997 में मर गई थी। सरहदी गांधी किसे कहते हैं? अरे खाली चेंज कर दिया। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को, उसी को सीमांत को कहीं दे दिया सरहदी, सरहद। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक ठीक है, मेघनाथ साहा। फ्रांस के राष्ट्रपति निवास को क्या कहते हैं? एलिसी पैलेस कहते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अब वर्तमान में ननकाना साहब कहलाता है। 1469। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को कौन सा मंत्री का दर्जा दिया जाता है? केंद्रीय मंत्री। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म का नाम बताइए और कब हुआ था? सिंह लगल है अंतिम में, सिंह है। जाज सिंगर, जाज सिंगर 1927 में। विश्व की प्रथम प्रखनाली शिशु का नाम? ब्राउन है ना, लुइस ब्राउन, 1978 में जनी थी ब्रिटेन में। राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? विजय लक्ष्मी पंडित। कब बनी थी? 1953 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला? कैरोलिन मिकेल सेन। स्पेन के संसद का नाम? कार्टेक्स। वी फॉर विक्ट्री किसका नारा था? विंस्टन चर्चिल। वी फॉर विक्ट्री किसका नारा था? कोटा नगर किस नदी के किनारे है? चंबल। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे है? टैग। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। भारत में प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था 1852 में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी में एक स्थान है बॉन। बॉन किस नदी किनारे है? राइन नदी, उत्तरी है कर है। बॉन राइन नदी किनारे है। बताना है कि नामीबिया को आजादी कब मिली थी? 1960। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फूल है वो, कुमुदनी। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? शनि। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का स्थापना कब हुआ था? 1950। कोची बनता है यहाँ पे? विद्युत इंजन बनता है। भारत में निर्मित पहला जलपोत का निर्माण का बताइए नाम? हर्षवर्धन। भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम? हर्षवर्धन। बताइएगा BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था?
BSNL, BSNL नहीं, BSNL। MTNL की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। MTNL, BSNL की स्थापना 1986 में। BSNL की स्थापना कब हुआ था? 2000। BSNL की स्थापना 2000। अभी BSNL 4G सेवा लागू करने जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, नहीं तो इतना सस्ता देता था कि अभी भी तो उसका बंद नहीं होता। नेटवर्क सब जगह सही नहीं रहता। मेन बात है टावर, 1 लाख टावर आना था उसी का, और मिल गया कोई और के, तो टावर घर में नहीं गया तो नेटवर्क कहाँ से पकड़ेगा? मॉडिफाई करके जियो बना दिया। तो बताइएगा, देश का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत, भारत का प्रथम पनडुब्बी कावेरी, भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना दिल्ली में। ऐसे टेलीविजन की शुरुआत 1959, टेलीविजन की स्थापना जिसको दूरदर्शन भी कहते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। पश्मीना ऊन बकरी से। मैरिनो ऊन भेड़ से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष। मुस्लिम लीग ने प्रथम अध्यक्ष ना, मुस्लिम लीग तो कांग्रेस का जी, हाँ, आगा खां। समाधि स्थल किसका है? एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। इंडिया फॉर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, चित्रंदन दास। बताइएगा, 1 नॉट बराबर कितना मीटर? 1 नॉट बराबर 1.6 1852। कंजक्टिवाइटिस रोग शरीर को प्रभावित करता है, आँख को। शॉर्ट हैंड प्रणाली के जनक सर आइजक पिटमैन। सर आइजक पिटमैन, शॉर्ट हैंड के पिटमैन। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? वो तो 1920 में किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? कुरकुरमीन। हाँ, कुरकुरमीन। महाविभाजक वर्ष, वो तो लघु विभाजक है, 1921 में महाविभाजक और लघु विभाजक 1951। स्वतंत्रता के समय मतलब 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 23.6 ना, 2000 में था, 1911 में था 23 करोड़ के आसपास। यह 36.1 करोड़। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र के है। ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम वैज्ञानिक का नाम बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने वाला पहला वैज्ञानिक, ठीक है, मेघनाथ शाह, जो पुस्तक लिखा था हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस। राष्ट्रगान का प्रणेता देश जापान। लाइफ मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से है। क्रिकेट का पहला नाम बताइए, जो मूल नाम था इसका, क्रिकेट बाद में मिला नाम। क्लब बॉल। क्लब बॉल। सुनहरी क्रांति का संबंध फलोत्पादन या बागवानी से। क्रोमोसोम में आनुवंशिक पदार्थ DNA, आनुवंशिक इकाई जीन, और आनुवंशिक गुणों का वाहक
गुणसूत्र या क्रोमोजोम। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ना डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। हाँ वही आरएनए से प्रोटीन बनना ही ट्रांसलेशन कहलाता है, या प्रोटीन के बनने के अवस्था को कहते हैं ट्रांसलेशन। कल पेज नंबर रहेगा 269। जोलॉजी से है ना, कैनिंग कैनिंग से ना। जोलॉजी तो कल हो ही गया था, कल हो गया था जोलॉजी में। 1856 से स्टार्ट था 1884 तक। बताइए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62। बताइए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। श्री राजगोपालाचार्य। बताइए कि उच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? 1861। कौन कौन का गठन किया गया था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। एक से पहले किया गया था विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। बताइए कि कब जो है आगरा में कुछ न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। 1856 में कहाँ हाईकोर्ट है? 1866 में आगरा में कुछ न्यायालय का गठन किया गया है, जिसको कहा इलाहाबाद कब ट्रांसफर किया गया? 1875 में। हाँ इलाहाबाद का कौन कर्नाटक 1866। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह भी हो गया था 1856 में। जनक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अधिनियम बोलेगा तो 15 अधिनियम के तहत ये शादी करवाया जाता था। कब नियम बनाया गया कि पैतृक संपत्ति में संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता? नहीं नियम में इसी बताना है। 1856 में अगर कोई दूसरा धर्म में अगर शादी कर लेता है तो उसके पिता के जो संपत्ति है उसमें वंचित नहीं कर सकते। बताइएगा कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया था और किसके समय किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया, सही बात है, 1857 में। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद की नियुक्ति 1857 में कैनिंग के समय। मुगल पद के समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? 1858। मुगल के पद को, मुगल सम्राट जो पद था उसको समाप्त किया गया 1858। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत था उस नीति को समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? यही था 1858। बीच में चल रहा है कौन? 1858 करना है। पोर्टफोलियो प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। कब शुरू हुआ था ये? 1861 में, जिसको बोलते हैं हिंदी में विभागीय प्रणाली की शुरुआत। इंग्लिश में पोर्टफोलियो प्रणाली और हिंदी में विभागीय प्रणाली। अब कैनिंग के बाद आता है कौन? हाँ 1 साल के लिए आता है एल्गिन। यही बोलता है कौन चीज? इसी के समय को कहा होता है बहावी आंदोलन। तो एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 1863। बहावी आंदोलन हुआ था इसी के समय में। वो बाद वाला बहावी आंदोलन है, ये हिमाचल प्रदेश हुआ था ये। हाँ तो बाद में हुआ है, 1900 के बाद में हुआ वो बहावी आंदोलन वाला। बताइएगा एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल बताइए।
5 साल रहा था। 1864 से 1869 लॉर्ड लॉरेंस, इसी ने एक नियम दिया है शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। किस देश के लिए ये अपनाया गया था? अफगानिस्तान के लिए। हाँ, शानदार निष्क्रियता का नियम के जानते हैं, जिसको अफगानिस्तान से संबंधित है। सबसे पहला अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लॉरेंस के काल में किया गया था। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था। और पहली बार इसी के शासनकाल में भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था। प्रथम टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच में 1865 में। 1800 अब बताइए, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल के बाद कौन आया? रिपन आएगा। रिपन तो 1880 से है। लॉर्ड मेयो। हाँ, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। 1869 से 1800। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872। किसी विभाग की स्थापना 1872। मर भी गया 1800, चाकू मार दिया गया था इसको अंडमान निकोबार में। अब इसके बाद लॉर्ड मेयो के काल के बाद कौन आता है? 4 साल के लिए आता है नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक 1872 में। 1872 से 1876। अब इसके समय में क्या था? एक बोला था लॉर्ड ब्रुक कि हमारा उद्देश्य है कि जो अनावश्यक जो टैक्स लगाया गया है उसको क्या करना है? बंद करना है। और संवैधानिक तरीके से जो काम किया जा रहा है उसको भी बंद करना है। कौन बोला था? नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक। इसी के समय में पंजाब में एक आंदोलन हुआ था। हाँ, कुक्का आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? कुक्का आंदोलन। कुकी जनजाति है मणिपुर। कुकी मणिपुर। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आया? ये भी कितना साल? 4 साल। 1876 से 1880। इसके समय में 2 घटना याद रखना है। एक तो याद रखना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में और एगो आर्म्स एक्ट 1879 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट काय के लिए? हाँ, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। भारतीय भाषा में जो छपता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था 1878 में। आर्म्स एक्ट क्या था? हाँ, इस समय क्या हो गया कि भारतीयों को हथियार मिलने लगा, टपकाने लगा अंग्रेजों को। अब पता चला कि अभी इतना बढ़िया हथियार भारतीय के पास कहाँ पहुंच रहा है। तो ठीक वही चलते क्या किया, जो भी भारतीय अगर हथियार रखना है उसके लिए लाइसेंस रखना है, नहीं रखेगा तो पकड़ा जाएगा, तो जाओ जेल में। लॉर्ड लिटन को एक उपनाम से जानते हैं, पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन। क्योंकि यह उपन्यासकार भी था, निबंध भी लिखता था, लेखक भी था, साहित्यकार था, इसीलिए इसको ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड, इसी के समय में एक हुआ था अकाल आयोग 1878 में हुआ है। इसी के समय में महारानी विक्टोरिया को कब सामग्री घोषित किया गया था? नहीं, 77 में। 76 में सामग्री घोषित किया है। और कैसर है कि हिंद की उपाधि इसको मिला 1877 में। ठीक है, उसी समय दिल्ली दरबार हुआ था आयोजन, एक दिन के लिए इलाहाबाद बना था भारत की राजधानी। ना ओकरा समय कैनिंग के समय। अब बताना है कि वानक प्रेस तो बताए दिए। बताइए कौन सा समाचार पत्र था जिसके लिए लाया गया था? ये सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। किसके लिए? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा जाता है। कौन सा था अखबार इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ठीक है, पायनियर। पायनियर अखबार जो था वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। हाँ, कौन सा था वो जो दिन रात में अंग्रेजी में बदल गया था? कौन था वो? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार
शिशिर कुमार घोष। इसके समय जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र था वो कितना से कितना किया गया था? 21 से 19 घटा दिया गया था, ठीक ना। लिटन के समय घटाया गया था, रिपन के समय बढ़ाया गया था। अब है लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल भी 4 साल, 1880 से 84। इसके समय घटना हुआ नियमित जनगणना, दूसरा स्थानीय स्वशासन, तीसरा इल्बर्ट विधेयक 1883 में। सिविल सेवा में इसका क्या किया गया? 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुआ था 1882 में। नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ 1881 में, जो हर 10 साल पर शुरू होगा। और इसमें 2 को नहीं जोड़ा गया था 1881 वाला में। कौन कौन था जो स्थान? हाँ, एक राजपूताना था, इसको नहीं जोड़ा गया था। मतलब 20% जनसंख्या वो 1872 में जो हुआ था उसमें छूट गया था, और इसमें 2 को नहीं जुड़ा था, तो वो हैदराबाद और राजपूताना वाला। प्रथम कारखाना अधिनियम भी किसके समय? लॉर्ड रिपन। कब? 1881। 3 गो कारखाना अधिनियम ऐसे याद है, 1881 में, 1891 में, 1911 में। तो पहला जो कारखाना अधिनियम था किसके लिए लाया गया था? उसमें किसको छूट दिया गया था? बच्चा के लिए। दूसरा कारखाना अधिनियम में किसको छूट दिया गया था? महिलाओं के लिए। और तीसरा कारखाना अधिनियम में किसको छूट मिला? पुरुषों के लिए। तो इसमें बच्चों के लिए जो लाया गया था ना, वो 7 से 12 वर्ष के को लिए 9 घंटा काम कराना था, मगर 2 या 3 क्षेत्र में इसमें लागू। कौन कौन में? चाय में, कॉफी में और नील में नियम में लागू नहीं होता, बाकी सब पे लागू होगा। इसी के समय एक शिक्षा के लिए कमेटी का गठन होता है, हंटर कमेटी। कौन सा? हंटर कमेटी का गठन होता है, जो शिक्षा, भारत में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, हंटर कमेटी। इल्बर्ट विधेयक बता देंगे 1883 में, इसका एक उपनाम है इल्बर्ट विधेयक का। 1883 में हुआ था। सब किया था अंग्रेज मिलकर। तो अंग्रेज कैसा होता है? गोरा, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ था कि भारतीय लोग मांग किया था इल्बर्ट के अध्यक्षता में कि जो भी कार्रवाई होगा ना भारतीयों का, भारतीय जज द्वारा होना चाहिए। तो उन लोगों अंग्रेज क्या किया? विरोध किया और इसको बैन करवा दिया। इसीलिए इसको कहते हैं श्वेत विद्रोह। तो व्हाइट मैन कमीशन है, उस साइमन कमीशन कहते हैं। हाँ, उसमें 7 अंग्रेजी था। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा था। कल हम लोग के रहेंगे लॉर्ड डफरिन से स्टार्ट कर लेना है और चल आना है लॉर्ड हार्डिंग तक। पर्यावरण ना, कल बताए थे कुछ कुछ हुआ था ना। बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 566। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18। विश्व विरासत में भारतीय वाला है ना, वो है 42 गो। हॉट स्पॉट की संख्या भारत में 4। पूरा विश्व में हॉट स्पॉट 36। बताइए कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 गो है, उसमें यूनेस्को में क्या होगा शामिल किया गया है? 12 गो। कितने शामिल किया गया है? 12। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान
बताइए, नाम बताइए उसका। कहाँ है? उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में है। नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, पश्चिम बंगाल, शिवपुरा, हावड़ा में है, जो 1787 में स्थापना हुआ था। हाँ? शिमला यहाँ पर है, वहीं पर है। हाँ वहाँ से वो पता नहीं। वो तो नहीं है सर, हम लाए घर से सर जी। लाल बाग वनस्पति उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। लाल बाग कर्नाटक। बताइएगा कि कौन सा जो एक अभ्यारण्य है जो सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु के उदम मंगलम। उदम मंगलम जो है गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान का नाम बताइए और किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन में ना? लंदन में ना कि अमेरिका वाला? देखो तो विश्व का अमेरिका में। और संग्रहालय विश्व का जैसे लंदन में है ना, तो यहाँ पर इंग्लैंड में है, केव नाम है, केव, केव कि 300 एकड़ जमीन में है। लंदन के पास में 300 एकड़ जमीन में। अब बताइएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम जूलॉजी नया के अनुसार है का? अच्छा ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, जूलॉजिकल गार्डन। बताइएगा कि IUCN का स्थापना कब हुआ था? पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में। अपना पहला रिपोर्ट कब पेश किया? 15 साल बाद, 1963 में। इसमें 2 सूची आता है, कौन कौन से? रेड डाटा बुक और एक ग्रीन बुक। रेड डाटा बुक और एगो ग्रीन बुक। रेड डाटा बुक कुछ चीज संबंधित है? हाँ वही जंतु से, और ग्रीन बुक है पेड़ पौधा से। IUCN यूएन का अंग है? नहीं है, सिर्फ पर्यवेक्षक का काम करता है, मतलब देख रेख का काम करता है। बताइए, किसी जंतु या वनस्पति को विलुप्त कब माना जाएगा? कितना साल तक अगर नहीं दिखेगा वो, तो उसको विलुप्त माना जाएगा। 50 साल तक अगर नहीं दिखता है तो उसको क्या मानेंगे? विलुप्त मानेंगे। हाँ, भारत में विलुप्त जानवर में एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाला बत्तख है, भारत में विलुप्त जानवरों में प्रमुख है। इन सिटू और एक्स सिटू तो बताएं दिलवाल, तो उसके मूल स्थान में उसका संरक्षण किया जाता है तो इन सिटू, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, अगर संरक्षण किया जाएगा तो एक्स सिटू। माने एक दवा का नाम बताइए जिसका उपयोग किसान करता था पशु के दर्द निवारक के लिए, जो बुखार मिला जाता था, जिसके दवा से उपयोग से पशु मर जाता है और उसी मांस को खाने के बाद गिद्ध भी भारत से सफाया हो गया है। ऐसे तो ऑक्सीटोक्सिन है ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तब और एक बार है, वो तो दूध दूहने के लिए इस्तेमाल किया था, बुखार के लिए है। इसका नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम नाम का दवा है जो पशुओं को बुखार के लिए दिया जाता है। अगर वो मर गया उसको खा जाएगा तो सब खत्म है। गिद्ध परियोजना कब शुरू हुआ था? 2006 में। बताइए, उस पौधा का नाम बताइए जहां उगने के बाद वहां पे जैव विविधता कम होने लगता है। ना,
वो तो अच्छी है, प्रदूषण के लिए है। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, यह ऐसा पादप है कि जिस क्षेत्र में उगेगा वहां की जैव विविधता को क्या करेगा, धीरे धीरे कम कर देगा। यह मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में पाया जाता है झाड़ी के रूप में। जैसे ही हम लोग दने कैसे हमारे तबाह है, जहां मन किया जगह पर बैठ गया तो कहानी खत्म कर देता है। ये तो पौधे में खत्म करता है, जहाँ पर रहेगा वहाँ पर चारों तरफ जाएगी तो मतलब घास फूस नहीं तो पेड़वा पर खत्म करेगा तो पेड़वा सूख जाएगा, तो वो तो खत्म हो जाएगा। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1971 में। लागू कब हुआ था रामसर सम्मेलन? 1975 में। भारत कब शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में? 82, 1982। विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? दिवस 97 से ना? हाँ 97 देखा था, 97 से का। ऐसे 2 फरवरी को मनाया जाता है, देख लेना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है? वो तो रामसर साइट हो गया। बोले कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है? कौन है? गोली मारो सबके, रैली रैली पे। चलो छोड़ो ना, हो तब बाद में देखिए। चलिए 97 ना, 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। चलिए, दुनिया की पहली रामसर साइट का नाम बताइए, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नाम क्या है? कोबोर्ग, कोबोर्ग, कोबोर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो विश्व का पहला रामसर साइट। भारत का पहला रामसर साइट का नाम? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट? सुंदरवन। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट? हाँ रेणुका। भारत का सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु। कितना है? 14 गो। कितना है? 14। ये तो 2023 के दी था ना, सजा तमिलनाडु में। तो देख लो ना, क्या है यहाँ तो 14 का दी था, दो सेंटर में अब यहाँ पे दे ले। हाथी परिणय बताए दिए। भारत आए कितना? 16 गो। चलिए, ये पुरनका दिले 2023 के अनुसार, वो जनवरी फरवरी के आसपास में है। चलिए, हो गया 16 गो। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 2002 से, उसके अगले दिन मनाया जाता है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 से। अगले साल ना? हाँ अगले साल 2003 से ना। कल हम लोग का इसमें थोड़ा सा विविध है, आप प्रदूषण पढ़ के आइएगा। चलो पॉलिटिकल साइंस न्यूटन तक अगर न्यूटन गति नियम से पूछ दिए थे ना। हाँ अभी केंद्रीय बल से था ना। अभी केंद्रीय बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइएगा, ये इसमें जो बल लगता है किधर की ओर?
केंद्र की ओर। एग्जाम्पल एक अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला ये बराबर mv स्क्वायर बाई आर। F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। अभिकेंद्रीय बल बराबर बताइएगा, इसमें बल किधर की ओर लगेगा? केंद्र से बाहर की ओर। अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय में अंदर और अपकेंद्रीय में बाहर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल, वो सेंट्रीपिटल था, ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल का, सेंट्रीपिटल का बाहर से केंद्र क्यों रहता है ना? बाहर से केंद्र क्यों रहता है ना? ये भी हो जाएगा ठीक है। मान एग्जाम्पल में कह नहीं सकते हैं कि वही है, मगर अपने अनुमान से दिमाग से लगा सकते हैं कि इसको कह सकते हैं। रुको ऐसे चलिए। मौत के कुआं में जो होता है वो किसका उदाहरण है? कौन बल के? केंद्रीय होगा, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बताइए। अभिकेंद्रीय वाला तो बाहर की तरफ कहता है, अंदर से स्टार्ट होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है, लोग गलत बोलता है। अपकेंद्रीय बल होता है तो अभिकेंद्रीय बल होता है मौत के कुआं में। अभिकेंद्रीय माने? हाँ, अभिकेंद्र केंद्र की ओर। सुना क्या कह रहा है? मौत के कुआं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर बल लगाती है, जबकि इस प्रतिक्रिया का उल्टा मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कहा दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण बताइए, बल आघूर्ण बड़ा फॉर्मूला। बल गुने आघूर्ण भुजा। बल गुने बताइए, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताइए। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर। सरल मशीन तो जानते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु। उत्तोलक में जिस बिंदु के चारों ओर छड़ स्वतंत्र रूप से घूम जाएगा उसे कौन कहेंगे? होता है फलक्रम बोलते हैं, हिंदी में आलम्ब कहते हैं। जहां से घूम गया, पेच लगल है, पेच कैसा रहता है उसको आलम्ब कहते हैं। जहां से बाहर रहता है ना उसे लोड, उसको लोड कहते हैं। हाँ, जहां से बल लगाते हैं उसे फोर्ट कहते हैं। फलक्रम जहाँ पे घूमेगा, जैसे कैंचिया के बीच में यहाँ पे है, वहाँ घूमने के लिए लगाया हुआ है, हाँ, फलक्रम हो गया। तो कह रहा है कि जहां से स्वतंत्र रूप से घूम जाएगा उसे आलम्ब कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। जहां पर किसी वस्तु से बल लगाया जाता है उसे इंग्लिश में इफोर्ट कहते हैं, हिंदी में आयास कहते हैं। और जहां से बोझ उठाया जाता है उसे इंग्लिश में लोड कहते हैं और हिंदी में भार कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। बीच में है तो प्रथम, आगे है तो और बीच में रहेगा तो द्वितीय हाँ, होता है। बीच में कैंची ना, बीच में प्रथम होगा कि बीच फलक्रम अगर बीच में है, हाँ, फलक्रम अगर बीच में है तो प्रथम उत्तोलक। फलक्रम अगर आगे है तो हो गया द्वितीय, और फलक्रम पीछे चल गया तो हो गया तृतीय। जैसे कैंची, पिलास, ये सब प्रथम उत्तोलक का है। कैंची, पिलास, सरसी, कील उखाड़ने के मशीन, साइकिल का हैंड ब्रेक, हैंड पंप, ये सब किसका उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। बिचवा में लिखो वाला देखा होगा, बिचवा वाला इसी से, हाँ, शीश झूल बोलते हैं, शीश झूला। अब द्वितीय में है, द्वितीय में फलक्रम कहाँ चला जाएगा? आगे। कहाँ चला जाएगा? देखा, वस्तु के बीच में रखे, जैसे हो गया नींबू चाटने का मशीन। फलक्रम आगे। कैंचिया धिया ना खैनिया नहीं काटे देखे हैं, कसलिया काटे इतना देखा है, वो कहाँ रहता है? आगे ना घूमेला ऐसे। तो नींबुया निचोड़े वाला भी रहता है तो ऐसी में रहता है। कोई चीज के बीच में रख के जिसे ये हो गया द्वितीय में, सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, ये जो एक पहिया वाला कूड़ा ढोता है आपका वो हो गया। ये सब द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है।
तृतीय उत्तोलक में कहा आलम कहाँ चल जाएगा, पीछे। जैसे हम लोग का बाह बीच में रखा। है ना, यहाँ पे हिल रहा है ना, हम लोग यहाँ से घूमने वाला चीज है ना, यहाँ से बल लगाते हैं। ये हो गया कौन चीज, तीसरा। जैसे चिमटा हो गया, मनुष्य के हाथ हो गया, ये सब क्या हो गया, बेलचा हो गया, सब कुछ हो गया, तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। हो जाएगा। हैं? हाँ हाँ सब कुछ। कल हम लोग का पढ़िएगा कार्य शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल। कार्य शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल। कार्य ऊर्जा था, गति ऊर्जा था, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल तक। में कुछ चीजें हैं, खाली खाली काम करता है। चलिए बताइएगा, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलाइजेशन वास्तविक कैसे होता है डिस्टिलाइजेशन, जैसे बता रहे हैं ठोस वस्तु से सीधे गैस में बदलना, वो तो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन। यह ऐसा है कि ऐसे दो पदार्थों को अलग किया जाता है जिनके बीच क्वथनांक का अंतर अधिक होता है। तो जिसके क्वथनांक के बीच में क्वथनांक का अंतर अधिक होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम आसवन विधि द्वारा या डिस्टिलेशन द्वारा शुद्ध करते हैं। हाँ हाँ, डिस्टिलेशन मतलब आसवन विधि बोले ना। इसका प्रथम भाग, डिस्टिलेशन का प्रथम भाग क्या कहलाता है, पहले भाप बनेगा, उसके बाद संघनन होगा। पहले भाप बन के उड़ेगा, पानी से गर्म होगा तो भाप बन जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो संघनन हो जाएगा, तो बाष्पी जल के बूंद जाएगा। तो बोलेगा कि वाष्पन की पहली प्रक्रिया आसवन की पहली प्रक्रिया वाष्पन और द्वितीय प्रक्रिया संघनन। वाष्पीकरण मतलब भाप बन के उड़ जाना बस। हाँ हाँ। अब सब्लिमेशन, तो जान ही रहे हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, आयोडोफॉर्म, बेंजोइक अम्ल, ये सब क्या है, गंधक, नौसादर, आयोडीन, ये सब कुछ है। हाँ मैंने ऊर्ध्वपात पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा यह इसे होता है। ठोस से कुछ बदल जाएगा गैस में, बिना द्रव रूप में बदले, और फिर गैस को ठंडा करेंगे तो बिना द्रव में बदले कुछ बदल जाएगा ठोस। आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन नमक होगा, नमक खाली ना, आयोडीन आयोडीन होता है ना। आयोडीन में बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। साधारण नमक में अगर पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे ना, तो आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। KiO3 पोटेशियम आयोडाइड। वर्ण लेखन या इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसमें है कि दो विभिन्न प्रकार के रंग मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, या वर्ण लेखन हिंदी में बोलते हैं का प्रयोग करते हैं। एक है भाप आसवन विधि, बताइए ये क्या है भाप आसवन विधि। भाप आसवन बता रहे हैं, से वाष्प में बदलना भाप आसवन। भाप आसवन विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील है, मतलब ऐसा पदार्थ जो पानी में मिलल है और पानी में घुलल है, घुल गया नहीं, तो ऐसे पदार्थ को अलग करते हैं भाप आसवन विधि द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम डिस्टिलाइजेशन। स्टीम डिस्टिलाइजेशन कैसे पदार्थों को, जो पानी में मिला हुआ मगर घुलेगा नहीं। हाँ, पानी और तेल का मिश्रण हो जाएगा। तो इसी तो घुले चाहे ना घुले, तो दोनों प्रक्रिया में तो डिस्टिलेशन से अलग कर, दोनों लिक्विड रहेगा, सीधा सीधा दोनों लिक्विड रहेगा, दोनों लिक्विड। अब चीनी मिला दीजिएगा तो चीनी ठोस होता है सब, दोनों लिक्विड है। हाँ वसा भी हो सकता है, पानी में वसा भी। अब है वो आंशिक आसवन, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। हाँ, जिसमें दो पदार्थों के बीच क्वथनांक में अंतर कम होता है, दो पदार्थों के बीच में क्वथनांक के अंतर कम होता है। और आंशिक आसवन विधि से पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध किया
इसमें पेट्रोलियम से क्या निकलता है? डीजल, पेट्रोल, एल्कतरा, गैसोलीन, मोम, ये सब किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। कौन सा विधि द्वारा? तो आंशिक आसवन विधि। इंग्लिश में बोलेगा तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। और जो जल में न मिलने वाला है दो लिक्विड, उसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि द्वारा। क्या कहते हैं? भाप आसवन। इसका अंतर आधा अधिक होता है उसको हम आसवन विधि द्वारा करते हैं। हाँ, आसवन हो गया, खाली बोलेगा तो अधिक अंतर होना चाहिए क्वथनांक में। कम अंतर हो गया तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन हो गया। और जो दो को नहीं मिल रहा है लिक्विड, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि वाला करते हैं। तो उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ाने से बढ़ता है जिनका आयतन गलने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मोम और तांबा का, मोम और तांबा का, इसका दाब का प्रभाव दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है और गलाने पर आयतन बढ़ जाता है। अब बताइएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जानते होगा? मिश्र धातुओं का द्रव्यमांक बनाने वाले पदार्थों को में क्या होता है? गलनांक अधिक होगा कि कम होगा? अरे अधिक, हाँ अधिक होगा कि कम होगा? गलनांक कम होता है, क्योंकि अशुद्धि डालने पर पदार्थ का गलनांक, कोई भी पदार्थ है उसका अगर गलनांक घटाना है तो क्या मिला देंगे? अशुद्धि बाहर से हमें डाल देंगे, तो अशुद्धि डालने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। नहीं, लेट से जमेगा। हाँ हाँ, गलनांक घट जाएगा मतलब जो गलता था 0 पर वो चल जाएगा नीचे, माइनस में चल जाएगा। हाँ, क्वथनांक तो बढ़ जाएगा। वाष्पन तो जानते हो। बताइए, द्रव अति जल का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन का बताइए। एसीटोन का 46। एसीटोन का क्वथनांक 46। इसको हम नेल रिमूवर के में उपयोग करते हैं। जो हथियार नेल पेंट लगाता है ना, उसको छुड़ाने के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 62 डिग्री। हाँ, इथेनॉल का 78.3 है। और जल का तो जान ही रहे हैं कि 100 होता है। कल हम लोग का पढ़ना है केमिस्ट्री में, परमाणु पढ़ के आइएगा। परमाणु पॉइंट नंबर 2 पूरा।